तो पहले तो सेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसकी फंडामेंटल स्कोरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उस स्टॉक की जो भी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टॉक वाइज देखूं तो HCL टेक के फंडामेंटल स्कोरिंग TCS से बेटर आ रहे हैं। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने टास्क पे आपके साथ बात करी थी तो 24,063 याद है ये लेवल 24,063 एक मेक और ब्रेक वाला लेवल मैंने आपको बताया था। और ये बात हुई थी कि अगर 24,063 के ऊपर हम 12 दिन सस्टेन हो जाते हैं तो शायद ये जो एक मंदी के बादल हैं वो टेक्निकली छट जाएंगे। तो अब उस समय बाजार अच्छा खासा तेज हुआ, करीब 24,063 के बाद मेरे ख्याल में 24,400 तक की जो है निफ्टी है वो टच हुई, और उसके बाद अचानक बाजार वापस नीचे आया 23,800, और अब हम वापस 24,100-200 के आसपास चल रहे हैं। फाइनली कहने का मतलब यह है कि अभी भी एक काम करें, चार्ट्स पे चलते हैं, बेटर वे में समझ में आएगा। चलिए मैं जा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे ऊपर और मैं खोल देता हूं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट्स। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले और बता रहा हूं, आईटी का इस समय मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का है कि सर आईटी में मूवमेंट आ रही है, बहुत आईटी गिरा हुआ है सेक्टर, तो क्या इसमें घुसना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए निफ्टी की बात करता हूं। निफ्टी के मैंने चार्ट्स आपके सामने लगाए रखे हैं। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, आपको याद होगा कि हम 24,063 के ऊपर थे, और अब एकदम से जो अभी पीछे यूएस और ईरान में दोबारा से टसल हुई और अचानक बाजार जो है वो एकदम 23,900 23,850 के आसपास आया, और उसके बाद मार्केट ने 2 दिन थोड़ी सी रिकवरी तो ली है, लेकिन अभी भी हम 24,206 पे कल क्लोज हुए हैं। अगर मैं बात करूं 24,063 के ऊपर क्लोज की तो 1 2 3 4 केवल 4 कैंडल्स बनी और उसके बाद हम वापस नीचे आ गए। तो इसका मतलब अभी सस्टेनेंस नहीं हुई है। अब फाइनली कल फिर से हम 24,063 के ऊपर बंद हुए हैं। तो लेट्स सी कि क्या हम 12 दिन सस्टेन कर पाते हैं। आज 11 तारीख है तो अभी कुछ तो टाइम लगेगा। मैंने पहले भी बोला, लॉन्ग इंटरवल, जो बड़े इंटरवल्स हैं वो ज़्यादा बेटर वे में हमको समझा पाते हैं कि बाजार आगे लंबे समय के लिए कहाँ जाने वाला है। तो अगर मैं मंथली लेवल्स की बात करूं, अभी हम मंथली के ऊपर अभी टेक्निकली हम डाउनवर्ड ही हैं जब तक कि हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते। और अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत क्लियर दिख रहा है, हम मंथली के ऊपर भी डाउन हैं। ये देखिए, मंथ के ऊपर, मंथ का हमारा लेवल था 24,063, उसके ऊपर भी हम डाउन हैं। हालांकि कईयों को ये क्वेश्चन आता है कि सर 24,063 के तो हम ऊपर हैं, लेकिन हम डाउन क्यों हैं? डाउन इसलिए हैं क्योंकि अभी हम उतने इंटरवल, अभी क्योंकि मंथ की कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। आज 11 तारीख है। मंथ की कैंडल जब तक कंप्लीट नहीं होती है, जब तक हम उस कैंडल को कंसिडर नहीं करते। तो फाइनली हम मंथ के ऊपर डाउन हैं, डेली के ऊपर भी हम डाउन हैं, और वीकली के ऊपर भी हम डाउन हैं। इस समय अगर मैं करंट की बात करूं तो हम तीनों ही जो हमारे इंटरवल्स हैं, मंथली, वीकली, डेली, तीनों के ऊपर डाउन है। ओवरऑल डाउन है, तो लगता है कि मार्केट में अभी कोई खास बात नहीं दिखती है। प्रेजेंट पे रहिए, फ्यूचर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रेजेंट को पकड़ सकते हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी के हिसाब से मार्केट में कोई खास बात या पॉजिटिवनेस नहीं दिख रही है। अब बात करता हूं कि करना क्या है। करना यही है, देखिए, केवल इंट्राडे कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, एसआईपी चालू रखनी है। एसआईपी ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया ना, अब तो सिलेक्टेड, बहुत सिलेक्टेड सेक्टर के सिलेक्टेड स्टॉक्स। तो ये बहुत ध्यान रखना है अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपने रिटर्न्स को कमाना है या अपने रिटर्न्स को बढ़ाना है। तो अब मैं आईटी के ऊपर बात करने वाला हूं। आईटी में पिछले 2-3 दिन में कुछ तेजी देखने को मिली है। तो चलिए देखिए, सुनने को तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो चार्ट्स पे यकीन है, तो सीधा चार्ट्स पे चलता हूं। और मैंने लगा दिया, 2 मैंने लगा दिए हैं आईटी के जो किंग हैं, एक HCL टेक और एक TCS।
अब टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो टीसीएस के चार्ट ये आप देख रहे हैं, ऊपर करीब 4600 रुपए के भाव से आज 2070 के भाव पे चल रहा है। आधे से भी ये एक भाव घट चुका है और नीचे करीब 1975 के आसपास लगा था, अभी 2075 के आसपास है। 100 रुपए बढ़ा है तो लोगों को लगता है भैया बहुत बढ़ गया, कहीं ऐसा ना हो हाथ से निकल जाए, आधा गिरा हुआ है। नहीं, जल्दी मत करिए। आज की डेट में भी अगर मैं टीसीएस के चार्ट्स देख रहा हूं तो मंथली, वीकली, डेली तीनों पे ही ये डाउनवर्ड है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले ये मैंने आपको पहले भी बोला है, किसी भी स्टॉक को जज करने से पहले उसका सेक्टर जरूर देखें। तो चलिए एक काम कर रहा हूं, यूडीटीएस रोबो पे चल रहा हूं, एक क्विक एनालिसिस करते हैं आईटी सेक्टर की। तो आ गया हूं मैं यूडीटीएस रोबो ट्रेड के ऊपर। फंडामेंटल आज क्योंकि सैटरडे है तो इंट्राडे तो चालू नहीं है, तो ये स्क्रीनर पे आज कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ फंडामेंटल चालू है। फंडामेंटल की कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल पे मैं गया, अब ये स्क्रीन ओपन हो गया, यहां पर सारे सेक्टर्स आ रहे हैं, सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं यहां कंट्रोल F करता हूं और सीधा टीसीएस लिखता हूं और टीसीएस खुलते ही ये मुझे ले गया आईटी कोर सर्विसेज। ये देख रहे हैं, ये आईटी कोर सर्विसेज। आईटी कोर सर्विसेज के अंदर ये स्टॉक्स आ रहे हैं सारे, जिसका स्कोर है 42.86, यानी कि अभी इस सेक्टर के अंदर कोई खास बात नहीं आई है। मेरे हिसाब से 60 से कम का स्कोर है तो इसका मतलब अभी उस सेक्टर के अंदर ज़्यादा हलचल नहीं है। तो सेक्टर वाइज तो मुझे ये कोई बहुत बढ़िया सेक्टर अभी नहीं लग रहा। अच्छा, अब पहले ये भी देख लेते हैं इस सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक्स हैं। इस सेक्टर के अंदर करीब 21 स्टॉक्स यूडीटीएस रोबो छांट रहा है। चलिए अब जरा इसकी डिटेल एनालिसिस पे चलते हैं। ये देखिए, मैं गया व्यू डिटेल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और अब 21 स्टॉक्स को उसने लार्ज कैप, ये देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में डिवाइड कर दिया। यूडीटीएस रोबो ये कहता है कि हम बराबर के स्टॉक्स को कंपेयर करें, यानी कि लार्ज कैप को लार्ज कैप के साथ ही करें, मिड कैप को मिड कैप के साथ, स्मॉल कैप को स्मॉल कैप के साथ। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि हम स्मॉल कैप को लार्ज कैप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में इस समय मेरे पास 9 स्टॉक्स आ रहे हैं, इनका कंपैरिजन मेरे सामने लगा हुआ है। ये जो मेरे पास स्कोरिंग आ रही है वो फंडामेंटल स्कोरिंग है, जो मैंने नीचे ये डिटेल्स जो हैं वो इसके हिसाब से इसकी स्कोरिंग बनाई हुई है। अगर आप लोग इसको देखते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। तो फंडामेंटली यहां जो इस समय सबसे जिसके स्कोर ज्यादा आ रहे हैं वो आ रहा है HCL टेक। सेकंड नंबर पे इन्फी का 204 का स्कोर आ रहा है और 213 का स्कोर आ रहा है HCL टेक का और 196 का स्कोर आ रहा है TCS का। इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं फंडामेंटल, देखिए सेक्टर तो मैंने देख लिया, सेक्टर में तो जान नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स में भी TCS से ज्यादा स्कोरिंग आ रही है HCL टेक की। ये तो फंडामेंटल स्कोरिंग की हो गई, लेकिन जब हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है तो प्रोबेबिलिटी को पकड़ना है और प्रोबेबिलिटी का कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो पहले तो सेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसकी फंडामेंटल स्कोरिंग भी अच्छी होनी चाहिए उस स्टॉक की जो भी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टॉक वाइज देखूं तो HCL टेक के फंडामेंटल स्कोरिंग TCS से बेटर आ रहे हैं। ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं, आप अपने निगाह से देख सकते हैं, लेकिन मैं डेटा पे चलता हूं। मेरे को डेटा और रूल बेस्ड ही समझ में आता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें मेरे साथ अटैच होती नहीं है। कई लोगों को लगता है यार मैंने TCS ले रखा है, मेरे लिए वही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेटा है बोलता है वही डेटा ही सच बोलता है। तो आगे अगर मैं चलूँ, अब आगे आ रहा है ये देखिए FII, चेंज इन FII होल्डिंग, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप। अब इन तीनों के अंदर ही, चाहे ऊपर टॉप पे है TCS और HCL टेक, इसमें 0.7% की होल्डिंग अभी लास्ट में FIIs ने अपनी घटाई है। और अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं, इसमें 1.82% की होल्डिंग अभी लास्ट में घटी है FIIs की। और अगर मैं TCS की बात करूं, इसमें भी FIIs ने अपनी पोजीशन घटाई है। तो देखिए सेक्टर भी वीक है। अगर कोई सेक्टर का अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक HCL टेक को मैं मान भी लूं, लेकिन FIIs उसके अंदर अभी भी बैरिश बने हुए हैं। तो मुझे, और आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बार मोमेंटम पे चलते हैं। ये देखिए अब मोमेंटम HCL टेक का ऑरेंज है, मींस HCL टेक का मोमेंटम थोड़ा सा बेटर है और इन्फी और TCS का बिल्कुल डाउन है। यानी कि चलिए ये मोमेंटम को चार्ट्स पे चलते हैं। ये देखिए मैंने चार्ट्स लगा दिए हैं, ये TCS का चार्ट है और ये HCL का चार्ट है। TCS में अगर मैं बात करूं, ये लगातार फॉल आ रहा है, नीचे के रेट से 100 रुपए बढ़ा हुआ है और मंथली, वीकली, डेली
तीनों के ऊपर, यहां मैं लगा नहीं रहा हूं, वो आप अपने आप लगाइएगा, तीनों ही इंटरवल के ऊपर ये डाउनवर्ड है। अगर मैं HCL टेक की बात करूं, HCL टेक्निकली मंथ के ऊपर तो डाउन है, लेकिन डे और वीक के ऊपर अपवर्ड आ चुका है। और इसका अगर मैं मंथ का रेजिस्टेंस भी देखूं तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है। मंथ का रेजिस्टेंस है इसका करीब 1190 और अभी भाव चल रहा है 1164। तो इसके चांसेस हैं, अगर ये मंथ पे चेंज हुआ और साथ में सेक्टर भी थोड़ा सा ठीक हुआ और FII इसके अंदर वापस आए, तो चाहे मुझे 50 रुपये महंगा लेना पड़े तब लेंगे, लेकिन अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो भी मैंने समझाया है, ये जो भी स्टॉक्स के नाम लिए हैं, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, एक जस्ट समझाने के लिए। इसमें करना आपको कुछ नहीं है, अभी कुछ करने को बनता ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा के ऊपर मॉनसून बोनेंजा IFMC की तरफ से चल रहा है, 40% डिस्काउंट है। इसके साथ साथ UDTS रोबो का एक्सेस भी आपको मिलता है, और बिल्कुल करिए अगर आपके पास जरा भी टाइम है और आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.